हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग एमबीबीएस इन बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि बांग्लादेश का मेडिकल एडमिशन सर्कुलर जो है वो आ चुका है 23 सेशन के लिए। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 23 सेशन में अगर कोई भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए किसी कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहता है तो सिर्फ बांग्लादेश इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट आउट। तो आपका अगर नीट क्वालिफाइड है 23 के सेशन में, 12th आप 2022 में पास हैं या 23 में पास हैं, तो आप बांग्लादेश में लास्ट चांस है, क्योंकि पोर्टल ओपन है। वंस द पोर्टल इज क्लोज्ड, बांग्लादेश का भी ऑप्शंस आपके लिए बंद हो जाएगा। और भी बातें हम लोग बांग्लादेश के बारे में करें, इससे पहले आइए हम लोग थोड़ा सा बांग्लादेश को अच्छे से समझते हैं। कई सारे पेरेंट्स जो बांग्लादेश में एडमिशन्स लेना चाहते हैं वो बांग्लादेश के बारे में स्टडी करते हैं। कई सारे को कल्चरल इशूज़ है, कई सारे का मन में डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे एक चीज़ और बता दूं कि 7 जनवरी को बांग्लादेश के अंदर में नेशनल इलेक्शन है। 7 जनवरी के बाद जो भी पार्टी जीतेगी वहां पर नई सरकार बनेगी, या करंट जो रूलिंग पार्टी है अवामी लीग की, जिसमें शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर है, वही कंटिन्यू करेगी, या तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उम्मीद है कि शेख हसीना जो अवामी लीग पार्टी है वही दोबारा लौट करके आएंगी, मेजोरिटी वही, और इंडियन गवर्नमेंट भी उन्हीं को सपोर्ट करती है। बांग्लादेश आपको पता होना चाहिए कि 3 साइडेड से इंडियन टेरिटरी से मतलब अटैच्ड है, और द वन साइड इज़ विथ म्यांमार जो 270 किलोमीटर है, 270 किलोमीटर्स वो म्यांमार बॉर्डर को टच करता है। 3 साइड वो इंडियन टेरिटरी को टच करता है। आज के डेट में साउथ एशिया के अंदर में इंडिया का रिलेशन अगर देखा जाए, कॉन्टिनेंटल सब कॉन्टिनेंटल रिलेशन, तो सबसे बेटर अगर किसी कंट्री के साथ है तो वो बांग्लादेश के साथ है। साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं आप देख लीजिए, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इन सारे कंट्रीज़ के साथ चाहे वो कल्चरल रिलेशन हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक रिलेशन हो, चाहे वो बायलैटरल ट्रेड रिलेशन हो, तो किसी भी तरीके का रिलेशन की अगर आप बात कर ले तो सबसे सॉलिड, स्टेबल और पॉलिटिकली भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ इंडिया का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। प्रेजेंट सिनेरियो में तो मोदी गवर्नमेंट के साथ तो रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी कंट्री में हैं तब से 4 से 5 बार वहाँ की प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट पे आ चुकी है। और इंडिया के लिए बांग्लादेश एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट है, सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, जिसमें अगर आप देखा जाए तो ऑन एन एवरेज $14 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है इंडिया बांग्लादेश को करता है। इम्पोर्ट के नाम पे सिर्फ $2 बिलियन है। आज के टाइम में देखा जाए तो इंडिया का बांग्लादेश के साथ कोई भी टेरिटोरियल इश्यूज़ नहीं है, जैसे पाकिस्तान के साथ है या चाइना के साथ है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात अगर की जाए तो रिसेंट टाइम्स में जो डेवलपमेंट थे वो इंडिया बांग्लादेश में ट्रेड ट्रांजैक्शन रुपीज़ और टाका के लिए जो डिसाइडेड हुआ, मतलब आप बिज़नेस जो है इंडिया बांग्लादेश वो अपने ओन करेंसीज में एक्सचेंज करके कर सकता है। तो यह भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडियन बिजनेस के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, या बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए। तो ये तो हो गया ज्योग्राफिकल। अब अगर बांग्लादेश में इलेक्शंस हो रहे हैं तो बांग्लादेश में इलेक्शंस को लेकर के मैं बता दूं कि वहाँ पर लगभग बांग्लादेश का जो ज्योग्राफिकल है वो ऐसे समझिए कि बांग्लादेश के अंदर में 8 डिवीजन्स है। जैसे हमारे यहाँ कंट्री में स्टेट होते हैं, जैसे 28 स्टेट्स हैं, वहाँ स्टेट्स नहीं है। बांग्लादेश एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर में स्टेट की जगह डिवीजन है। तो कितने डिवीजन है? 8 डिवीजन है। उस 8 डिवीजन के अंदर में 79 डिस्ट्रिक्ट्स है, और 79 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में 300 कंस्टिट्यूएंसीज है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। वहाँ इलेक्शन एमपी के द्वारा, मतलब एमपी फाइट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्टेट में एमएलएज होते हैं, वहाँ एमएलएज का फंडा नहीं है। वहाँ 300 कंस्टिट्यूएंसीज है जिसमें एमपी इलेक्शंस के लिए फाइट करते हैं। 8 डिवीजन के अंदर में 79 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में 300 कंस्टिट्यूएंसीज, और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है बांग्लादेश के पार्लियामेंट में दैट इज़ 350 सीट्स। तो 300 मेंबर्स वहाँ पे बाई इलेक्शन जीत करके आते हैं, और वो 300 मेंबर्स फिर इलेक्टेड करते हैं 50 मेंबर्स को। वो 50 जो सीट्स होती है वो लेडीज़ के लिए यानी फीमेल के लिए रिजर्व होती है। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा के मेंबर्स राज्यसभा को नॉमिनेट करते हैं या इलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर 300 इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ की जो 50 सीट्स है वीमेन वाली उसको इलेक्ट करते हैं। जो सबसे जो बड़ा डिवीज़न है वो ढाका डिवीज़न है, जिसके अंदर में 13 डिस्ट्रिक्ट्स है, और जो सबसे छोटा डिवीज़न है वहाँ का वो मीमेंसिंग डिवीज़न है, जिसके अंदर में 4 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो यह एक
मैंने आपको ज्योग्राफी समझाई बांग्लादेश को कि बांग्लादेश इंडिया के 3 साइड से अटैच्ड है, कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स नहीं है। आज के डेट में जितने भी साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में अगर किसी के साथ है तो बांग्लादेश के साथ है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ट्रेड फेयर मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बिज़नेस है इंडिया का बांग्लादेश के साथ, वो बहुत बड़ा मार्केट है और लगभग $14 बिलियन का एक्सपोर्ट हम हर साल बांग्लादेश के साथ करते हैं। सो दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी अच्छे बेहद रिलेशंस है। तो कोई भी पेरेंट जो पॉलिटिकली चीज़ों को समझते हैं और वो वेट कर रहे हैं कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बनने जा रही है और उसके बाद डिसाइड करेंगे, तो मैं बताऊं आपको कि इंडियन गवर्नमेंट भी अवामी लीग पार्टी जो शेख हसीना गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर रही है और 99.9% चांसेस है कि जो करंट रूलिंग पार्टी है वही सरकार में फिर से वापस आएगी। और इंडिया के रिलेशंस अवामी लीग यानी जब भी शेख हसीना गवर्नमेंट वहाँ होती है तो काफ़ी बेहतरीन और अच्छे रिलेशंस होते हैं, चाहे वो कल्चरल रिलेशंस हो चाहे वो ट्रेड फेयर रिलेशंस हो। तो फ्रेंड्स मैं ये बोलूँगा कि जिनके पास जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का 1 साल का भविष्य सेव करना चाहते हैं या जिनको लग रहा है जो अपने पेरेंट्स बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि उनका नीट के अंदर में यानी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर में क्या स्कोर हो रहा है, कहीं ना कहीं 400 लेस, एनीथिंग लेस देन 400 और आप एलिजिबिलिटी अगर आपकी बांग्लादेश में बचती है तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लास्ट मौका है आपके पास। सो फ्रेंड्स डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अभी के अभी बांग्लादेश के अंदर में अपना एडमिशन्स बुक कीजिए। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि और भी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास नीट रिलेटेड या स्टडी अब्रॉड को लेकर के आते रहे। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।